हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी में स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कल जब इसरो का एग्ज़ाम डेट रिलीज हुआ था उसका नोटिफिकेशन लेके जब मैं आया था तब मैं आप लोगों को बता दिया था कि इसरो का प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा आप लोगों को। जहाँ तक संभव हो मैं पूरा कराने की चेष्टा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई भी दिक्कत आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो आप हमसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी चाहे आपका इच्छा करें, या तो ईमेल पे या फेसबुक पे जाकर के हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है हेमचंद्र महतो के नाम से, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया था कि मैं पूरा का पूरा क्लास करवाऊँगा, जितने भी है अच्छे से अच्छे मैं MCQ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और अभी मैं शुरू में जो है पहले आपको MCQ करवा देता हूँ, एक दो बुक से मैं कम से कम 150-200 करवा दूँगा, जो हमको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद जो मैं सिर्फ 2 क्लास लूँगा, पूरे हीमेटोलॉजी का निचोड़ करवाऊँगा। उसमें से जितना पढ़ाऊँगा उतना यदि आप लोग सही से पढ़ के जाएंगे तो हमको लगता नहीं है हीमेटोलॉजी से आपको और कुछ पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तो पर भी आप लोग घर पे बैठ कर के थ्योरेटिकली और MCQ तो मत पढ़िए, थ्योरी सिर्फ का सिर्फ थ्योरी आप लोग पढ़िए, MCQ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग थ्योरी अच्छा स्ट्रांग हो तो आप MCQ वैसे सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं थ्योरेटिकल पर ज़्यादा जोर देता हूँ हमेशा, और MCQ कुछ करवा करके मैं इसका थ्योरेटिकली मैंने बोला 2 क्लास से पूरा हीमेटोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम 2-3 घंटा का क्लास होगा दोनों मिला करके, ठीक है। तो आइए आज मैं कुछ MCQ करवाता हूँ, एक बुक है मेरे पास उससे। और तो आज का पहला सवाल जो होगा देख लेते हैं। आज का जो पहला सवाल है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? सेल्यूलर कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट इज अबाउट, कितना होता है टोटल वॉल्यूम? 5 लीटर्स, 5 लीटर मतलब 5.5 लीटर, 5.5 लीटर्स, या 4.5 लीटर, या 6.5 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 लीटर। किसी किसी बुक में आपको 5.6 लीटर भी दिया रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि किसी किसी बुक में ये दोनों ना मिले तब क्या कीजिएगा? यदि ऑप्शन रहेगा 5 लीटर तो 5 लीटर कीजिएगा, 6.5 मत कीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5.5 लीटर। इसके बाद होता है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 from the lung to the tissue and CO2 from the tissue to the lung। इसका क्या पहला हम बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है लंग से लेकर टिश्यू में पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर के लंग में पहुंचाता है, ठीक है। पहला फंक्शन दिया, आप देख लीजिए कौन सा सही है। एक पहला ऑप्शन हुआ, दूसरा ऑप्शन है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का क्या फंक्शन है इसमें बताया गया कि बी नंबर उसका काम है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। क्या ये सही है? तो आप बताइएगा। फिर सी में दिया गया है कि रेगुलेट वाटर बैलेंस। ब्लड का काम है वाटर बैलेंस करना, ये भी ऑप्शन में है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय कोआगुलेशन, ये भी क्या बोला गया? ब्लड का एक फंक्शन है। और ऑप्शन नंबर एफ जो दिया है और, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एफ। ये सभी के सभी फंक्शन हमारे ब्लड करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज। क्या कहलाता है? यदि प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन जब हो जाता है सेलुलर एलिमेंट का, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? समझे कि नहीं बात को? इसे बुलाया डेवलपमेंट, मैच्योरेशन या डेवलपमेंट
ये सब जो प्रोसेस होता है आरबीसी का या ब्लड का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को ऑप्शन में जो दिया है इरिथ्रोपोएसिस बोलेंगे, हेमाटोपोएसिस बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस बोलेंगे या थ्रोम्बोपोएसिस बोलेंगे। सीधी सी बात है, इसमें बोला गया है, सर बोले क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रो माने क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी जहाँ पर प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा या मैच्योरेशन होगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस। बट यहाँ क्या बोला गया है? ब्लड का, ब्लड जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है और मैच्योरेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये बोला गया है। दूसरा ऑप्शन है एक ल्यूकोपोएसिस। ल्यूको माने क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल का कोई नाम ही नहीं है, ये पूरा होल ब्लड का बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बो माने क्या होता है? प्लेटलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्लेटलेट कोई बात ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये होल ब्लड का बात किया है। इससे क्या हो जाएगा? लास्ट आंसर क्या है? हीमेटोपोएसिस। हीमो क्या होता है? ब्लड, ठीक है। हीमेटो माने ब्लड होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड लेके बात किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे जो प्रोसेस हुई प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड का सेलुलर एलिमेंट हो, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सारे क्या है? यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमाटोपोएसिस। क्योंकि ये सभी मिलाकर के क्या बोलते हैं? ब्लड बनता है, ठीक है। ब्लड पूरे जैसे ब्लड में क्या क्या होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट के बारे में पता करें, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? प्लेटलेट तो मैंने बता दिया। ये तीन चीज़ मुख्य है, ठीक है। क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीन कंपोनेंट जो है मुख्य है। बाद उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है उसके अंदर है, जैसे कि बोले के लिए आयरन भी है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ये सारे बहुत सारे चीज़ मिले हुए हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट जो है ये तीन कंपोनेंट है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट, ये तीन के तीन मेन मुख्य कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं हम लोग कि इरिथ्रोपोएसिस मीन्स द जनरेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोएसिस मीन्स द जनरेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रेनुलोसाइट्स। तो किसको बोलते हैं हम लोग? इरिथ्रोपोएसिस मीन्स क्या होता है? सीधी सी बात है, जहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोपोएसिस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू 3rd month ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ इरिथ्रोपोएसिस ऑकर्स इन। इसे बोला गया है कि जब 3 महीना 3 months इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है, रहता है बेबी, तो उस समय इसका आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, या तो यानी ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे इरिथ्रोपोएसिस के बाद क्या गया है तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सेक, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सेक, ऑप्शन नंबर सी लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर डी स्प्लीन में। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ पर होता है? मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ठीक है। किस कंडीशन में? इंट्रायूटेराइन के कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन आते हैं। ये जो है मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ से निकल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको अच्छा ना लगे तो। लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। जो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिटवीन 3rd month 3 महीने और एंड 5th month, माने इन दोनों महीनों के बीच में ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इरिथ्रोपोएसिस, माने जब 3 महीना और 5 महीना के बीच के बच्चे होते हैं, इंट्रायूटेराइन लाइफ जो होता है, तो उस समय ब्लड कहाँ बनता है?
तो उस समय जो ब्लड बनता है, ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ होगा। ऑप्शन नंबर सी माने बोथ होगा। कहाँ कहाँ बनता है? लीवर और स्प्लीन दोनों में क्या होता है? एथ्रोपोइसिस होने लगता है। कब? जब 3 महीना और 5 महीने के बीच के बच्चे होते हैं। 3 महीने से लेकर 5 महीने तक इंट्रायूटेरिन लाइफ का जो बच्चे होते हैं, जो माने इंट्रायूटेरिन में रहता है, तो उस समय कहाँ पर लीवर एंड स्प्लीन में प्रोडक्शन होता है किसका? आरबीसी का। ठीक है, ये सारे के सारे जब मैं बोला ना कि दो दिन में क्लास करवाऊंगा पूरे हेमेटोलॉजी का, उसमें एक एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के मैं आपको दे दूंगा थ्योरी क्लास में। ठीक है, इसलिए ध्यान से पूरा क्लास कीजिएगा। जब तक आपका अभी 1-1.5 महीना बचा है, मैं उसमें सारे का सारे कंप्लीट करवा दूंगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हिस्टोपैथोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है? याद रखिए, स्टेन से, चैप्टर स्टेन से पूछा जाता है। तो उस स्टेन से मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। हो सके तो मैं इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आज नहीं तो कल मैं दे दूँगा, देख लीजिएगा जा करके। उस 2 वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको 3 से 4 मार्क्स फिक्स हो गया, समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि जीएसएसबी का, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। इसीलिए बार बार मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी का स्टेन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दिला रहा हूँ। फिक्सेशन एक्सेशन पर तो बहुत कम, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, लेकिन सबसे ज़्यादा है स्टेन को टारगेट किया जाता है कि कौन सा रिएंट यूज होता है, कौन सा टेस्ट माने स्टेन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ बराबर आता है और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इरिथ्रोपोइसिस ऑकर्स इन द लिवर एंड स्प्लीन, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज। जब इरिथ्रोपोइसिस जो है लिवर एंड स्प्लीन में होता है, उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जब इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? लिवर एंड स्प्लीन में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है हेपेटिक स्टेज, बी मायोलाइड स्टेज, सी स्प्लेनिक स्टेज, ऑप्शन नंबर डी लिम्फोइड स्टेज। तो कौन सा स्टेज में कहा जाएगा? हेपेटिक स्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन कि प्रोजेनेटर सेल आर जनरली कॉल्ड एज। प्रोजेनेटर सेल्स होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, CFU, दैट मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉलोनी फार्मिंग है, यहाँ पे क्या है? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट सेल। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी कोलोन फॉर्मिंग, FORMING, फॉर्मिंग यूनिट सेल्स। और ऑप्शन नंबर डी है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देख सुनिएगा, रिपीट करके आप लोग पॉज करके इसके बाद आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल होगा। क्या होगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल, CFU सेल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर्स ऑफ द रेड ब्लड सेल। मैंने बोला है कि आरबीसी जो है सबसे पहला कौन सा स्टेज है जिसको हम मॉर्फोलॉजिकली उसको हम लोग पहचान सकते हैं? कौन सा स्टेज है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट। क्या है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट का क्या है राइट आंसर? वैसे ऑप्शन में दिया था अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसका क्या हो जाएगा? प्रोनॉर्मोब्लास्ट।